देखो भी आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। यहाँ पर समझ लो हेपा का मतलब लीवर है, टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन समझ लो, ठीक। और ये भी जीआईटी में आने वाली बीमारी के बाद जीआईटी में तो नहीं आएगी, लीवर में आएगी। हालांकि लीवर भी खाना पचाने में हेल्प करता है, ठीक है ना, पर उसको प्रॉपर जीआईटी में नहीं मान सकते हम, इसलिए हेपेटाइटिस ये जीआईटी में न मान के लीवर की बीमारी है। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, लीवर का इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन, उसका इन्फ्लेमेशन कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी। हेपेटाइटिस का जो इन्फ्लेमेशन है वो किसकी वजह से हो सकता है? चोट लग गई हो तुम्हारे लीवर में, उसकी वजह से भी तुम्हें हेपेटाइटिस हो सकती है। और इन्फेक्शन टू द लीवर, और लीवर का इन्फेक्शन टू द कॉज ऑफ डैमेज टू द लीवर। गलत बता दी मैं। कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी, मतलब ये कहनी चाह रही है जो लीवर में जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंजरी की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है लीवर में इन्फ्लेमेशन। पर ये कुछ गलत सी लग रही है। टू द लीवर, लीवर का दैट कॉज, जो क्या, जो किसका कारण बन सकता है? डैमेज ऑफ द लीवर, जो लीवर का कारण, लीवर डैमेज का कारण बन सकता है, ये कहनी चाह रही है। फिर भी यार ये कुछ हजम नहीं हुई लाइन, कुछ गड़बड़ लग रही है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, यहाँ तक तो समझ में आ रही है क्या जो हेपेटाइटिस है वो क्या है? लीवर का इन्फ्लेमेशन है। हिज इन्फ्लेमेशन, हिज का मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन, कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी, जो लीवर का अच्छा है, ये कहनी चाह रही होगी जो लीवर में इन्फ्लेमेशन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हेपेटाइटिस से होता, इंजरी की वजह से भी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हेपेटाइटिस की वजह से हो। आगे बोल रहा है और या इन्फेक्शन टू द लीवर, जो लीवर में इन्फेक्शन है, दैट कॉज डैमेज टू द लीवर, ये क्या है? लीवर को डैमेज भी कर सकता है यदि लीवर में इन्फेक्शन है तो। आगे बोल रहा है हेपेटाइटिस, दोबारा समझ इसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन जो समझ लो। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ये लीवर का इन्फ्लेमेशन है। आगे लिख रहा कॉज्ड बाय वायरस, जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से हो सकता है। और कौन कौन से वायरस है? ABCDE, जो सबसे खतरनाक C, उसके बाद B, ADE, ये तो ऐसे ही, ये तो ठीक हो जाता है। आगे लिख रहा एल्कोहल एब्यूज, एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हो उसकी वजह से भी तुम्हें हेपेटाइटिस हो सकता है। टॉक्सिन, कोई जहर वगैरह, केमिकल वगैरह तुमने यूज कर लिया तो उसकी वजह से भी लीवर में क्या है? इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। और ये ABCDE वायरस जो, इनकी वजह से तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। हेपेटाइटिस के टाइप ए, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस रहते हैं। एक होती है वायरल हेपेटाइटिस, ये कभी कभी ये वायरल हेपेटाइटिस है, ये कभी कभी तो जैसे टाइफाइड है तुम्हें तब भी हो सकती है ये, ठीक है ना, लीवर में। तो 2-4-8 दिन में ये क्या सही हो जाती है दवाई खाने के बाद, ठीक। और आगे चलते हैं। कोज, कारण क्या क्या है लीवर में हेपेटाइटिस के? तो नंबर 1 पे HAB, हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही है कोज। एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब है अभी पिछले थोड़े बहुत दिनों से कोई इन्फेक्शन हुआ है, शॉर्ट टर्म है। स्प्रेड, फैलता है थ्रू, इसके थ्रू कंटामिनेटेड फूड, और तुमने कोई गंदा भोजन खाया है या पानी पिया है। और लिख रहे हो और क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यदि तुम हेपेटाइटिस A वायरस वाले इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हो तब भी तुम्हें क्या है? हेपेटाइटिस A हो सकता है। अब बताओ B, कैन भी एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है ना, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है 4-5 साल तक तुम्हारी बॉडी में बना ही रहे, ठीक है। ये हो सकता है कि 1-2 महीना में भी, 2-4 महीना में ठीक हो जाए। स्प्रेड बाय, किस किस के द्वारा फैल सकता है? बाय ब्लड के थ्रू फैल सकता है। बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड में जैसे क्या लार है हमारी, वेजाइना का फ्लूइड है, सीमेन है, इसकी वजह से फैल सकता है। ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट में आकर संपर्क तब तो 100% फैलेगा। सेक्सुअल
कॉन्टैक्ट और मतलब इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हो, इंटरकोर्स तो भी फैल सकता है, ठीक है ना। और फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, माँ से बच्चे में भी आ सकता है ये, पर ऐसे नहीं कि जब बच्चा पेट में था तब बच्चे के अंदर आ जाए माँ से। जब बच्चे का जन्म होगा उस टाइम बच्चे में क्या है ये हो सकता है, ठीक। माँ के अंदर पेट में जब बच्चा था उस टाइम तो बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस बी नहीं आ सकता, ठीक, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो जो है हेपेटाइटिस बी के वायरस को माँ में नहीं जाने देगा। पर जब मान लो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, अगर माँ का ब्लड या कोई वेजाइना का फ्लूइड बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड में पहुँच गया तो 100% क्या पॉजिटिव हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी वायरस प्राइमरली क्रोनिक ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, ये जब तक इसकी वजह से फैलता है ब्लड से ब्लड संपर्क में आता तब फैलता, सच एज क्या सेविंग नीडल्स। ये ज़्यादातर कब फैलता है, सेविंग से या नीडल से। अगर तुमने एक ब्लेड से सेविंग करी और तुम्हारे कट लग जाए और तुम हो हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव और उसी ब्लेड से मेरी सेविंग हो जाए तो मेरे को 100% होना कन्फर्म मान लो। नीडल है, किसी डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया और तुम हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव तो मेरे को हो जाएगा, ये तो बी में भी हो जाएगा, सी की बात नहीं। और लेस कॉमनली और कम कॉमनली है किसके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये कम फैलेगा, लेकिन ब्लड यस उसकी ब्लड की वजह से ज़्यादा फैलेगा। जैसे निडल या सेविंग क्या है वो कर लिया, शेयर कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है, ब्लेड या निडल की वजह से। HDV हेपेटाइटिस डी वायरस एन एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। ओपन सीवियर फ्रॉम दैट ओनली अकर्स इन इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस। ये क्या नहीं चाह रहा है, ये एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। ओपन सीवियर अक्सर ये का बहुत सीवियर होता है, मतलब इसकी जो लक्षण वगैरह हों। फ्रॉम दैट ओनली अकर्स इन इंडिविजुअल, ये ज़्यादातर उसी में होता है जिस आदमी ओनली अकर्स इन इंडिविजुअल, जिस आदमी में ये हो रहा है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है विद हेपेटाइटिस बी, ये उसमें होगा ज़्यादातर जो पहले हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो पहले से ही, उसमें हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कह रहे ना अकर्स इंडिविजुअल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, मतलब जो हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है मरीज पहले से ही, उनमें HDV हो सकता है। HEV एक्यूट इन्फेक्शन, ये एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब 2-4-8 दिन में या 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। सिमिलर टू HAV हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह ही प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, पानी गंदे पानी की वजह से फैलता, पार्टिकुलरली इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन, उन एरिया में ज़्यादा जिसमें पुअर सैनिटेशन साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, उस एरिया में ये ज़्यादा फैलता गंदे पानी से। अब आ जाओ नॉन वायरल हेपेटाइटिस कोजेस। नॉन वायरल में देखें तो एल्कोहलिक, ठीक है ना, तुम शराब ज़्यादा पी रहे तो हो जाएगा तुम। कोल्ड बाई एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा शराब पी रहे तो हो जाएगा। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक क्रोनिक डिसीज़ है ये, वेयर द बॉडी की इम्यून सिस्टम अटैक्ट द लीवर, इसमें हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम वो खुद लीवर पे हमला बोल देता है, इसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाती है। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, तुमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खाई है किसी ऐसी चीज़ की जिससे लीवर में क्या है हेपेटाइटिस हो गई होगी। कोल्ड बाई टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब कोई जहर समझ लो या कोई दवाई समझ लो या कोई हर्बल सप्लीमेंट समझ लो, मतलब कोई जड़ी बूटी वाली कोई दवाई खाई उसकी वजह से होगा, ठीक। आगे इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जैसे आज तुम्हारी बॉडी में वायरस पहुंचा है हेपेटाइटिस बी, सी या ए का, और कितने दिन बाद तुम्हारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी, सी या ए किसी या जो भी तुम्हें हुआ उसके लक्षण दिखाई दिए हैं, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जिस दिन तुम्हारी बॉडी में वायरस एंटर करा उस दिन से लेकर और जिस दिन तुम्हें पहली बार लक्षण दिखाई देंगे उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखते हैं इंक्यूबेशन का मतलब तुम्हें बताऊं तो सेकना, समझते हो सेकना, जैसे तवे पर रोटी सेक दी, या जैसे मुर्गी अंडा देती है फिर उसको अंडे को अपने पंखों में दबा के रखती है कुछ दिन के लिए, ठीक है ना, जिससे उस अंडा में बच्चा बन सके। तो एक तरीके से मुर्गी भी क्या कर रही है, उन अंडों को
इनक्यूबेट कर रही है, ठीक है ना, इनक्यूबेशन कर रही है, मतलब एक तरीके से उन्हें सेक रही है, गर्मी दे रही है ऐसे समझ लो, या उन्हें खाना पीना दे रही है ऐसे समझ लो, ज़्यादा ही देसी भाषा में समझाऊँ तो, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर बच्चा बनने वाला है, इसको इसलिए उसको क्या इनक्यूबेट करती है मुर्गी अपने अंडे को। उसके बाद में तुम देखते हम 1-2 महीना में या 10-15 दिन में जो भी जितना भी उसका टाइम है मुर्गी के अंडा में बच्चा बनने का, उसमें क्या बच्चा बन जाएगा अंडा में, ठीक। तो जिस दिन से मुर्गी ने अपने पंखों में अंडा को दबा के रखा और जब तक उसमें बच्चा पूरे तरीके से बन के बाहर नहीं निकला तो उसको बोल रहे हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो मैंने अंडा का एग्जांपल लेकर तुम्हें समझा दिया, तब तुम समझो इनक्यूबेशन क्या चीज़ है। एक्यूट हेपेटाइटिस में इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 महीने। इसमें जैसे आज तुम्हारी बॉडी में वायरस गया तो हो सकता है 6 महीना के अंदर तुम्हें क्या है वायरस के लक्षण, कुछ ना कुछ हेपेटाइटिस के लक्षण दिख जाएंगे, तो तुम समझ लेना कि हेपेटाइटिस होगी। क्रोनिक में देखें, क्रोनिक इन्फेक्शन पर्सन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। इसमें क्या है हो सकता है मरीज पूरी ज़िंदगी भर एसिम्प्टोमेटिक, तो उसको पता ही ना चला कि मेरे को हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव। जिनमें मेरे पापा भी हैं तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, उन्हें आज तक पता ही नहीं है। मैंने जांच करवाई थी तो उनको पॉजिटिव आया, लेकिन मैंने उन्हें बताया ही नहीं। एंड मे शो सिम्टम्स अंटिल मैनी ईयर्स। और इसमें क्या हो सकता है कि 20-30 साल या 40 साल भी लग सकते हैं, जब 10-20 साल लग सकते हैं लक्षण आने में, ठीक है ना। मैनी ईयर्स कह रहा है ना, मैनी ईयर्स लेटर, मतलब कई साल बाद तुम्हें हो सकता है पता चले। अब इसमें कई सालों में 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 हो सकता है। हमारे पापा को आज तक नहीं पता कि मेरे को हेपेटाइटिस है, अब तुम समझ जाओ उसका मतलब उन्हें लक्षण भी आज तक फील हुए नहीं है कि मेरे को हेपेटाइटिस है, ठीक है ना। वो तो जांच करवाई थी तो उसमें आ गई वो जांच, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर भी मैंने उन्हें बताई नहीं, क्योंकि उन्हें बीमारी ज़्यादा है अब, तो मैं उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं देनी चाहता, इसलिए मैंने उन्हें बताई नहीं। अब आ जाओ इनके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में फटीग, थकान होती है, फटीग एंड वीकनेस, या थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। जी मिचला सकते हैं, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द कहाँ होगा? अपर राइट साइड, मतलब जहाँ पर लीवर है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का धीरे धीरे क्या बुखार रहता है, ऐसा नहीं एक आध दिन, हमेशा ही रहता है। हो सकता है कि महीना में 2-4 दिन फील ना हो, वरना धीरे धीरे तो उसको रहेगी, जैसे टीबी वाले मरीज को रहता है। जॉन्डिस, नॉर्मल पीलिया हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज, डिस्ट्रेस, पेट में क्या है डिस्ट्रेस का मतलब बोले तो मतलब डिस्कम्फर्ट फील करेगा, जैसे गैस या पेट फूला फूला या थोड़ा बहुत दर्द, कुछ इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। यूरिन स्टूल चेंज, सूसू और पोटी क्या उसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता है। जॉइंट मसल, और जॉइंट और मसल में क्या पेन हो सकता है, जोड़ों की मसल्स में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखें तो क्या क्या, ब्लड टेस्ट फॉर एंटीबॉडी, इसमें हम क्या है टेस्ट करवाएंगे किसके लिए, एंटीबॉडी, कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी हमारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। टीएलसी मतलब हम चेक करवाएंगे, टीएलसी, डीएलसी, ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, अगर ये सब बढ़ रही है तो उसका मतलब एक बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, तभी तो एंटीबॉडी बढ़ रही है कि ना। आगे लिख रहा है एंटीजन का भी टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि HCV, HBsAg। HCV मतलब हेपेटाइटिस सी के जो है वायरस का जो है सरफेस एंटीजन चेक करते हैं, ठीक है ना। जो वायरस के ऊपर जो एंटीजन होता है उसको चेक करेंगे हम कार्ड के थ्रू। कार्ड बोले तो जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, बच्चा है या नहीं वो चेक करते हैं, उस टाइप की किट रहती है, उसमें ब्लड वगैरह डालते हैं या सीरम, जो भी प्रोसेस है उससे पता लगाते हैं कि इसमें एंटीजन मौजूद है या नहीं है। हेपेटाइटिस ए वायरस या सी वायरस के ए बी सी किसी को भी मतलब जो भी तुम्हें करवाना हो उसका। LFT करवाएंगे, देखेंगे SGOT PT तो नहीं बढ़ रही, बिलोरुबिन वगैरह कुछ तो बढ़ रही है। CBC करा सकते हैं, मतलब वही बहुत ज़्यादा हमारी TLC तो नहीं बढ़ रही है, वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी तो नहीं बढ़ रही है। देखिए इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीरोसिस या फाइब्रोसिस जैसे, या लीवर पेरेन्काइमल डिसीज तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करा सकते हैं। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो क्या फाइब्रो स्कैन भी करा सकते हैं, जिसको इलास्टोग्राफी कह सकते हैं कहते हैं। ये फाइब्रो स्कैन भी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड ही समझ लो, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। इसमें लीवर को बहुत बारीकी से देखते हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हिपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वही करते हैं, इसको सब नहीं करते। रेडियोलॉजिस्ट इसको मुश्किल करते हैं, वही करते हैं जब तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसको पढ़ाई जाती है ना, ये बीमारी वो पहचान लेता है फाइब्रो स्कैन में कि लीवर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा। वायरल लोड के बारे में देखें तो मॉलिक्यूलर टेस्ट
करा सकते हैं। अभी मेरे फैमिली में एक लोगों का हुआ था 12 लोग, 1,92,000 कॉपी आई हेपेटाइटिस बी की। क्वांटिटेटिव मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी है हमारे ब्लड में, उसको देखी जाती है शायद इसमें। लीवर की बायोप्सी भी करा सकते हैं। लीवर को मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काट के लैब में भेज सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्या हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, ये होता है। हेपेटाइटिस ए और ई का कौन सा, दीज आर एक्यूट, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है लीवर का। ओपन सेल्फ लिमिटिंग, ये कभी कभी खुद भी ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है ये। आगे बोला ट्रीटमेंट फोकस ऑन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, इसके ट्रीटमेंट में तब फोकस करेंगे जब कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, उसके हिसाब से हम दवाई गोली मतलब डॉक्टर जो लिख देंगे। रेस्टिंग अवॉइडिंग एल्कोहल, आराम करो, शराब को अवॉइड करो। स्टेइंग हाइड्रेट, पानी खूब पियो। तो ये क्या HAV और HEV क्या सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी थोड़ा क्रोनिक है ये हेपेटाइटिस बी, ये बहुत खतरनाक। एंटीवायरल मेडिकेशन चलती है इसमें, लॉन्ग टर्म ओरल मेडिकेशन चलती हैं लाइक टेनोफोविर, TDF बोलते हैं जिसको, या TF बोलते हैं। और कौन सी चलेगी, एंटेकाविर चलती है। आर यूज टू सप्रेस द वायरस एंड रिड्यूस लीवर डैमेज, वायरस को क्या सप्रेस करती है, मतलब दबा देगी एक तरीके से, सब ठीक है, पूरी तरीके से नहीं मार पाएगी पर एंड रिड्यूस लीवर डैमेज, जो लीवर तुम्हारा डैमेज हो रहा है उसको क्या रिड्यूस कर देगी। ठीक, तो अगर तुम्हारे घर में किसी को भगवान करे ना हो तो अच्छी बात है, हो तो इसकी जो मेडिसिन है हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लो, क्योंकि महंगी पड़ती है। इसका इलाज 3-6 महीने चलेगा, तो हर महीना में एक डिब्बी देंगे तुम्हें 3,000-3,500 की आती है इस टाइम पर। तो 6 महीने भी खाली तुम चलो तुम्हारे 20-30 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए, और किराए भाड़े वो छोटी मोटी जाँचें नहीं हो रही हैं। ठीक, तो आ जाए इंटरफेरॉन इंजेक्शन। इसमें शुरू में क्या है, हेपेटाइटिस बी में इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। पैगिलेटेड इंटरफेरॉन इंजेक्शन भी क्या है, मे बी यूज किया जा सकता है फॉर 6 से 12 मंथ फॉर स्पेसिफिक पेशेंट। 6 से 12 मंथ पे ये क्या है किया जा सकता है स्पेसिफिक पेशेंट, मतलब किसी खास मरीज को, ऐसे नहीं हर किसी को ये इंजेक्शन देंगे। मॉनिटरिंग, जबकि सरकारी में ज़्यादातर अब शुरू में सबके लगाते हैं इंजेक्शन, ऐसे मैंने सुना है। मॉनिटरिंग में क्या है, रेगुलर ब्लड टेस्ट, इनके रेगुलर ब्लड टेस्ट होते रहते हैं, दवाई चलती रहती है। एंड इमेजिंग आर रिक्वायर्ड, फाइब्रो स्कैन वगैरह की CT स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, वो भी मंगा सकते हैं डॉक्टर करवा के। फॉर पेशेंट विद लो वायरल लोड, फॉर पेशेंट विद जिनके मतलब लो वायरल लोड है उनको क्या इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इमेजिंग वगैरह की, ब्लड टेस्ट वगैरह की जल्दी। और जिसके ज़्यादा है तो उसकी तो लॉन्ग टर्म दवाई चलेगी, 6 महीने 1 साल जो भी है, उसके बाद ही वो जांच करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 महीने खिला के तुम्हारी जांच करवा लें, ऐसे नहीं करवाते। हेपेटाइटिस सी क्रोनिक है तो उसका कैसे, हाईली इफेक्टिव, ये क्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। डायरेक्टिंग एंटीवायरल DDA, ठीक है, डायरेक्टिंग एंटीवायरल DDA लिखा है। पिल्स का मतलब टैबलेट होंगी। कैन बी क्योर 95% ऑफ केसेस विद 8 से 12 वीक विद मिनिमल साइड इफेक्ट। 8-7-56 और 12-7-84 लगभग 3 महीनों में क्या कर देती है, मिनिमल साइड इफेक्ट कर देगी। ठीक, और एडवांस डिसीज, एडवांस अगर ज़्यादा ही एडवांस बीमारी हो गई हेपेटाइटिस बी या सी की, तो इसमें क्या सर्जरी करनी पड़ेगी। फॉर सीवियर एंड स्टेज लीवर डैमेज, अगर लीवर की एंड स्टेज है डैमेज होने की, ये बहुत ज़्यादा खतरा में पहुँच गए हो तुम, तो क्या होगी, तुम्हारी सर्जरी होगी। और फेलियर, ये लीवर फेलियर हो गया, डैमेज होगा हो, ओल्ड बाई क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से। ये लीवर ट्रांसप्लांट में भी नेसेसरी, लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तुम्हें पड़ सकती है। लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट, अवॉइडिंग एल्कोहल। लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट को मतलब अपनी जो तुम्हारी दिनचर्या है घूमने फिरने की, काम की, बिजनेस की, अपनी को क्या थोड़ी ठीक करो। अवॉइडिंग एल्कोहल, शराब छोड़ दो। मेंटेनिंग हेल्थी वेट, एक हेल्थी वेट मेंटेन करो। एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड, प्रिवेंटिंग मतलब रोको द स्प्रेड फैलने से ऑफ इन्फेक्शन को थ्रू वैक्सीनेशन। A और B नहीं है, B और C होएगा। B और C के क्या है,
वो लगवाओ यहाँ पे, इंजेक्शन लगवा लो अपने, वो वैक्सीन लगवा लो ताकि हेपेटाइटिस बी और सी ना हो। और इसेंशियल आवश्यक है। मैंने हेपेटाइटिस बी की तो लगवा रखी 3 डोज में, अब से 2 साल पहले लगवा चुका हूँ। अब दूसरी मेरी चल रही है, तो इसकी भी 2 डोज लगी और जुलाई में लगेगी मेरी तीसरी डोज। ठीक है, तो हो सका तो तुम भी सरकारी में लगवा सकते हो भी, जाके प्राइवेट लगवा लेना। 80 रुपये की आती है, 100 रुपये की। 3 डोज लगती हैं हेपेटाइटिस बी की, शायद 3 इसी की लगती हैं। एक जैसे आज लग रही है, एक महीने बाद लगेगी, फिर एक 5 महीने बाद लगेगी। 6 महीनों में 3 डोज लगती हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, लगवा लेना तुम। ठीक, अब ये कंप्लीट होगा टॉपिक। अब वीडियो करते हैं बंद। चैनल को कर दे करो भी सब्सक्राइब। ठीक।